रेंट एस्केलेशन क्लॉज इन एन अनरजिस्टर्ड लीज, इज इट एनफोर्सेबल? दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियल एस्टेट और टेनेंसी केस की बात करने वाले हैं। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एक अनरजिस्टर्ड लीज में लगाया गया रेंट एस्केलेशन क्लॉज तब भी एनफोर्सेबल माना जा सकता है अगर टेनेंट टेनेंसी जारी रखता है बियॉन्ड 1 ईयर। यानी अगर आप रेंट पे रहते रहे और आपका किराया बढ़ाने का क्लॉज एग्री किया गया था तो लैंडलॉर्ड उसे बढ़े हुए किराए के हिसाब से क्लेम कर सकता है, भले ही लीज डॉक्यूमेंट रजिस्टर ना हुआ हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्यों ऐसा माना गया, केस की फैक्ट्स क्या थे और लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स को इससे क्या सीख मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस आपको फ्यूचर में मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस का बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था, केस में असल में क्या डिस्प्यूट था। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी करोल बाग के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। वहां के जो ऑनर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी को दूसरी और तीसरी मंजिल जो थी वो कुछ टेनेंट्स को दी थी। लीज की डेट थी 12 जुलाई 2017 और इनिशियली एग्रीमेंट जो हुआ था वो मंथली रेंट था उसका 2,14,935। अब रेंट इंक्रीज प्रोविजन जो था वो 20% था। इंक्रीज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2018, यानी 2,57,922 पर मंथ था। ये लीज डीड अनरजिस्टर्ड था, यानी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। नॉर्मली इंडियन लॉ के तहत एक लीज जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला हो उसे रजिस्टर करने की जरूरत होती है, लेकिन टेनेंट्स ने वह रिन्यूअल होने के बाद भी लीज को रजिस्टर नहीं करवाया और उसके बाद भी प्रॉपर्टी में रहे, ऑक्युपाई किया। यही टेनेंसी डिस्प्यूट का पीरियड बन गया। जब लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी के बाद रिकवरी सूट किया तो टेनेंट्स ने विरोध जताया कि रेंट एस्केलेशन क्लॉज इन्फोर्स नहीं हो सकता क्योंकि लीज अनरजिस्टर्ड था। इसके ऊपर कमर्शियल कोर्ट का क्या डिसीजन आया? जी हाँ, डिस्प्यूट कमर्शियल कोर्ट में पहुंचा। कमर्शियल कोर्ट ने टेनेंट्स की कई क्लेम्स को पार्शियली एक्सेप्ट किया, लेकिन थी ये बड़ी बात कि लैंडलॉर्ड का क्लेम इलेक्ट्रिकल प्लस वाटर चार्जेस को रिकवरी के रूप में अवॉर्ड किया गया। डैमेजेस फॉर रिपेयर्स भी अवॉर्ड हुए थे, लेकिन कोर्ट ने इंक्रीज रेंट क्लेम को पहले टाइप में रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि लीज अनरजिस्टर्ड थी। कोर्ट ने ये हाल में देखा कि अनरजिस्टर्ड लीज पर रेंट एस्केलेशन क्लॉज रिले करना जस्टिफाइड नहीं हो सकता और इसीलिए एनहांस रेंट नहीं दिया गया। लेकिन लैंडलॉर्ड ने इस डिसीजन से एग्री नहीं किया और अपील दिल्ली हाई कोर्ट में ले गए। तो चलिए अब समझते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का रीजनिंग और ऑब्जर्वेशंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पे क्या कहा? बेंच में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन ने लोअर कोर्ट में कई पॉइंट्स को एग्जामिन किया। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, अगर टेनेंसी कंटिन्यू करता है तो रेंट एस्केलेशन क्लॉज इन्फोर्सेबल माना जा सकता है, भले ही लीज डीड रजिस्टर ना हुआ हो, लेकिन टेनेंसी सबसिस्ट कर रही हो। जज ने सुप्रीम कोर्ट की एक अर्लियर डिसीजन जो कि श्री चंद वर्सेस सुरेंद्र सिंह को कोट किया गया कि एस्केलेशन क्लॉज हमेशा तभी ऑपरेट करता है जब टेनेंसी कंटिन्यू रहे। कोर्ट ने कहा मियर फैक्ट की लैंडलॉर्ड्स ने टेनेंट्स को वैकेट करने कहा जुलाई 2018 में, ये साबित नहीं करता कि टेनेंसी खुद ही खत्म हो गई। अगर टेनेंसी ने ऑक्यूपेशन जारी रखा तो वही टेनेंसी के टर्म्स ऑटोमेटिक लागू होते हैं और रेंट भी एस्केलेट माना जाएगा। ध्यान देने वाली यहाँ बात यह है कि लैंडलॉर्ड ने एनहांस रेंट के लिए क्रॉस अपील नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पर डिक्री में बदलाव नहीं किया, लेकिन लीगल प्रिंसिपल साफ रखा कि एस्केलेशन क्लॉज इन्फोर्सेबल हो सकता है एज लॉन्ग एज टेनेंसी कंटिन्यूज। अब आते हैं, कोर्ट ने पेमेंट
डैमेजेस और अदर क्लेम कैसे डिसाइड किए। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ रेंट एस्केलेट क्लॉज पर ही बात नहीं की, बल्कि कुछ और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को भी अपहोल्ड किया। कमर्शियल कोर्ट ने जिस तरह बिजली और पानी के ड्यूज एरियर्स का अवार्ड दिया था, उसे हाई कोर्ट ने अफर्म कर दिया। कोर्ट ने लैंडलॉर्ड्स के रिपेयर और रेनोवेशन क्लेम्स को भी विटनेस एविडेंस के आधार पर कंफर्म किया। लोअर कोर्ट ने डैमेज एस्टीमेट को एडजस्ट किया और कुछ क्लेम्स कम किए, लेकिन ओवरऑल लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसीजन गया। लॉस ऑफ यूजर यानी प्रेमाइसिस के खाली होने के बाद अनयूज्ड पीरियड के लिए कंपनसेशन भी पार्शियली कंफर्म्ड हुआ। कुल मिला के हाई कोर्ट ने देखा कि लोअर कोर्ट में काफी बैलेंस्ड और एविडेंस ड्रिवन अप्रोच अपनाई थी और उस पर कोई ब्लेटेंट एरर नहीं था, इसीलिए अपीलेट कोर्ट में एंटायर डिक्री को अपहोल्ड किया। अब समझते हैं रियल एस्टेट पर लैंडलॉर्ड्स टेनेंट लेसन्स। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल इंसाइट्स देता हूं आपको यहाँ पे मैं। जी हाँ, इस जजमेंट का प्रैक्टिकल मतलब लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के रियल एस्टेट डिसीजन पर क्या होगा। पहला, अनरजिस्टर्ड लीज मतलब ऑलवेज यूजलेस। बहुत लोग मानते हैं कि अगर लीज अनरजिस्टर्ड है तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। ये केस बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टेनेंसी कंटिन्यू है और क्लॉज एनफोर्स होने योग्य है तो रेंट एस्केलेशन क्लॉज एनफोर्सेबल हो सकते हैं। टेनेंसी की कंटिन्यूएंस से जुड़ा लीगल इफेक्ट। जी हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि टेनेंसी एक्सपायर होने से पहले अगर टेनेंट प्रीमाइसेस में रहता है तो टर्म्स कंटिन्यू होते हैं, चाहे लीज रजिस्टर हो या ना हो। ये लैंडलॉर्ड को क्लेम करने की पावर देता है कि एग्रीड टर्म्स के अनुसार रेंट सुधार लागू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे कि लॉन्ग टर्म लीज को रजिस्टर करना सेफ्टी और एविडेंस स्ट्रेंथन के लिए बेटर रहता है। अनरजिस्टर्ड लीज भी एनफोर्सेबल हो सकता है, पर रजिस्ट्रेशन ईज ऑफ एनफोर्समेंट बढ़ाता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटर्न एविडेंस मैटर करता है। जी हाँ, इस केस में टेनेंट्स ने इवन क्रॉस एग्जाम नहीं किया, विटनेस नहीं चैलेंज किया, जिससे लैंडलॉर्ड्स के एविडेंस अनरिब्यूटेड रहा। कोर्ट ने यही पॉइंट एम्फसाइज किया कि रिलायबल एविडेंस ऑर्डर्स को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन क्लियर कर देता है कि रेंट एस्केलेशन क्लॉज एक अनरजिस्टर्ड लीज में भी इन्फोर्सेबल हो सकता है अगर टेनेंट टेनेंसी जारी रखता है बियॉन्ड इनिशियल पीरियड। ये लैंडलॉर्ड्स को कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट बेनिफिट्स रिकवर करने का लीगल बैकिंग भी देता है जब तक टेनेंसी एक्टिव रहती है। लेकिन साथ ही ये जरूरी है कि टेनेंसी रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन डिटेल और एविडेंस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। अगर आपको ये मेरा पूरा एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।